डूब मिलेगा। ये अपना वर्क कर गया ना। आज क्या कराने बोला था मैंने इसमें? पेजिनेशन। तो पेजिनेशन और कर लेते हैं इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम लोग स्विच करेंगे अपना नोड के लिए। नोड तुम सबका है या नहीं है? सबका ही है। एक बार चेक कर लेते हैं। सुजल सबका। ट्रैक। तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो यूज़ करनी पड़ रही हैं, जैसे कि कंटेनर है, रो है, कॉलम है, फॉर्म, नैव बार और ड्रॉप डाउन। तो जब हम लोग इतनी सारी चीज़ों पर काम करते हैं ना, तो हमें इतनी लाइंस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? करली ब्रेसेस। ठीक है। अब जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ से कमेंट कर दो, या मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से इन सबको सेलेक्ट, शॉर्टकट मार के सका क्या लगा देते हैं, कॉमा, और सबको कट करके या कॉपी करके ऊपर वाली लाइन में आके यहाँ पे कराएंगे कॉमा और पेस्ट। ठीक है जी। सही हो गया। और नीचे जितना भी हमारा लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने क्या किया, कमेंट। तो क्या कुछ ये एरर बता रहे हैं? यहाँ पे लिखा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप कंटेनर। तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेनर नहीं, हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं टोटल। अब सही हो गया? देखिए नीचे, जो कि पहले सिर्फ कंटेनर से निकलना था। अब इसका देखो फ़ायदा क्या होगा। एक तो हमारी लाइनें कम हो गई, अननेसेसरी जो इतनी लाइन्स थी, और हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। सही आ रहा है? हो गया काम। तो ऐसे आप शॉर्ट में एक ही लाइन में अपनी पूरी बातचीत खत्म कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट हम क्या चाहते हैं इसके अंदर, पेजिनेशन में। तो पेजिनेशन भी हम ज़रा एक बार नज़र डाल लेंगे, आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग वाली क्या? हाँ, चलिए एंटर करो। और कहाँ जाएंगे? कंपोनेंट के अंदर यहाँ से ढूंढेंगे पेजिनेशन। तो ये देखो पेजिनेशन अपने यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से ना, सब बना हुआ है पहले से। तो इसको हमें ऐड करना है और लॉजिकल करना है कि डेटा हमारा इसकी लेंथ के हिसाब से निकल के आ जाए। तो चलो, तो ऊपर क्या लिख देंगे जाके, यहाँ पर पेजिनेशन और चाहिए। ठीक है, तो आपका पेजिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ जाके डिफ़ाइन कर दोगे एक और हुक, लिख देंगे यहाँ पर कांस्टेंट, और इसमें लोग जाके यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं करंट पेज, और क्या लिख देंगे, सेट करंट पेज इक्वल टू, यहाँ पर जाकर आप स्टेट में वैल्यू क्या रख देंगे, 1। अब 1 क्यों रखा है? क्योंकि पहला पेज हमारा है। ठीक है, पेज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू करेंगे 1 रहेगी। अब हम यहाँ पर ये सेट करेंगे कि हमें आर्टिकल नंबर ऑफ कितने लिखना है। ठीक है, टोटल कितने? 20। ठीक है, तो यहाँ पर जाके फिर से कॉपी बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे आर्टिकल्स पर पेज। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं आर्टिकल्स पर पेज,
चलो 8 से ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी 4 हम पर पेज कितने चाहते हैं, 4 है, तो हमारे 1 2 3 4 5 नीचे नंबर जो है जनरेट हो जाएगा इस तरह से। तो ये काम बेसिकली आपने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर भी आप, ये तो हो गया अपना नैव, ये हो गया अपना, ये क्या था, अच्छा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया अपना रो। तो हमें यहाँ पर कहीं पेजिनेशन जो है वो कॉल कराने की ज़रूरत है मुझे, और उससे पहले आप क्या करोगे, जो हमने ये हुक बनाए हैं इसको आपको यहाँ डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। तो ये जैसे मैं यहाँ डिफ़ाइन कर कर ना कंट्री और कैटेगरी, तो यही कहीं पर इसका लॉजिक सेट करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेजिनेशन लॉजिक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल इक्वल टू, हम लोग यहाँ रखेंगे करंट पेज मल्टीप्लाई विद आर्टिकल्स पर पेज, हमने लिखा है यहाँ पर 4, ठीक है। एंटर करेंगे, कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल माइनस आर्टिकल्स पर पेज, और कांस्टेंट करंट आर्टिकल इक्वल टू आर्टिकल्स डॉट स्लाइस मेथड एरे का ये चल रहा है बेसिकली, क्योंकि एरे में हमारा स्लाइस और स्प्लाइस होता है। सो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉमा इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल, और यहाँ पर आप एक डिफाइन करेंगे कांस्टेंट पेजिनेट इक्वल टू पेज नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे सेट करंट पेज, सेट करंट पेज, और इसमें जाके क्या डाल देंगे, पेज नंबर, हमने तो अपना पैरामीटर इसमें डिफाइन। तो ये पार्ट इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और ये जो हमने लिखा है पेज नंबर, ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, और आप इसको उसमें भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट फॉर्म। मतलब हमने एक पैरामीटर अपने यहाँ सेट कर दिया पेजिनेट फंक्शन के अंदर, पेज नंबर लोग नीचे डिफाइन कर देंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। जब अब इसकी बाइंडिंग का वक्त आ गया है, तो मुझे एक और रो की फिर से ज़रूरत है, इस तरह से डिफाइन करूँ। तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करोगे इसके अंदर अपना पेज नंबर के लिए, कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल पर 12 नहीं डायरेक्ट रखें। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पेजिनेशन हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कराया हुआ है, एक्टिव टू, ठीक है, पेजिनेशन आइटम्स डायनामिक कर दिया इसने ऐसे आइटम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ इस वाले रो में आप यहाँ पर डिफाइन कर दो करंट आर्टिकल्स डॉट मैप मेथड, और यहाँ पर हम लिखेंगे आर्टिकल कॉमा इंडेक्स, ब्रैकेट अपना बंद हो जाएगा, और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस बनाना पैकेट, एंटर। इसके अंदर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे कॉलम की रहेगा अपना इंडेक्स, और स्मॉल पर 12, मीडियम पर 6, लार्ज पर 3, और एंटर करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर डिफाइन करेंगे अपना कार्ड के अंदर जाके आपका डिफाइन हो जाएगा सारी चीज़ें। तो मैं इस काम के लिए इसको भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर अपने यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो हमें इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, हम सीधे पेजिनेशन वाली पर काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखो पेजिनेशन, तो इसको एक रो में अपना डिफाइन कर लेना आपने, और
रूल पेजिनेशन, ठीक है। यहाँ लिखो कर्ली ब्रेसेस एरे डॉट फ्रॉम, स्मॉल में आएगा एरे डॉट फ्रॉम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ लिखेंगे लेंथ, मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे मैथ डॉट सील, और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में आर्टिकल डॉट उसकी लेंथ, लेंथ कितनी हमारे पास 20 आर्टिकल आ रहे हैं हमारे टोटल, ठीक है। आर्टिकल्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय आर्टिकल्स पर पेज, आर्टिकल्स पर पेज, ठीक है, कॉमा एरो फंक्शन का यूज़ करो, फिर से बनाना ब्रैकेट बनाओ और इसमें एंटर करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा पेजिनेशन आइटम और ये अपना क्लोज, इस लाइन को ऊपर ही बंद कर दो इधर। अब पेजिनेशन आइटम जो है इसको आपने डायनामिक करना है, तो यहाँ जाइए क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन जो हमने आई नेम रखा है उसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट आई +1। एक एरर बता रहा है कि सेट करंट पेज इज नॉट डिफाइंड, सेट करंट पेज करंट आर्टिकल्स, could not find name set current page, did you mean set, इस पर मिस्टेक हो गया, बस करंट पेज, ठीक है। स्टेट 1 आर्टिकल्स पर पेज हमारा स्टेट 4, पेजिनेशन आइटम की हमें नया आई वेरिएबल एक्टिव आई पेज सेट करंट पेज हमने इसको आप लिखो पेज नोट, पेज नोट और लिखो i+1, अभी क्या दिखा रहा है हमारा करंट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स डॉट लेंथ। एक बार ज़रा यहाँ चेक करके देखो कुछ डेटा इसमें आया कि नहीं आया। आ तो गया है ना, 1 2 3 4 5 डेटा ज़रा चेंज करके देखो इसमें कितना डिफाइन किया था यहाँ पर, कहाँ गया ये, जैसे कि 8 आइटम है तो 3 पेज बनने चाहिए हमारे, ठीक है। तो ये अलग काम तो अपना हो गया इसमें। चलिए तो वापस यहाँ आते हैं, पेज को करेंगे रीलोड, नीचे आते हैं नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2। अब हमें ये डेटा जो है इसको इसके साथ सेट करना पड़ेगा, तो यानी कि मुझे इसका कोड करना पड़ेगा।
तो इस डेटा को हम टोटल नहीं लाएंगे, इसको हम रख लेते हैं कमेंट और एक नया रो बना लिखिए इसके नीचे, यहाँ पर लिखिए आर्टिकल्स डॉट मैप आर्टिकल और इंडेक्स, एंटर। यहाँ पर कॉलम की इंडेक्स कितने आपने को कॉलम में डिफाइन करने हैं और यहाँ पर एक एंटर करोगे कार्ड बनाना। कार्ड के अंदर हमें क्या चाहिए, कार्ड इमेज, जिसमें हमारा आ जाएगा URL टू इमेज, एंटर, कार्ड बॉडी, इसमें आपका टाइटल आ जाएगा, इसमें आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और इसके बाद कॉलम के बाद हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है अपना आर्टिकल्स पर पेज हमारा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दो आर्टिकल्स की जगह पर करंट आर्टिकल्स डॉट मैप, और अब चेक करो ज़रा यहाँ पर कितना आ रहे टोटल, 8 आ रहे ना। तो ये बचेगा आगे हमारे 2 और ये 1 1 2 3 1 2 3। कुछ ना लिंक में प्रॉब्लम है ना, हमारा एक्टिव सही से नहीं आ रहा शायद, ये 2 पर एक्टिव क्यों आ रहा है। हमने पर क्या डिफाइन किया है, यूज स्टेट 1, ठीक है, सेट करंट पेज, मैं इसको 0 कर दिया, हाँ तो 0 करने पर 1 पर आ गया, ये 2 हो गया, 1 2 एक्टिव गड़बड़ कर रहा है। हमें पट पे चाहिए जैसे कि 4 आइटम, 2 3 4 5, चल तो सही रहा है, लेकिन नीचे ना हमारे इसमें कहीं लॉजिक में प्रॉब्लम है। एक बार ज़रा इस पर नज़र डालो कहाँ हम गलत करके आए, कहाँ वही उसको ज़रा डिफ़ॉल्ट की क्लास को चेक करो, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो LI पर हमारी एक्टिव क्लास जा रही है, पेजिनेशन एक्टिव। क्या हमने कहीं नीचे एक्टिव क्लास दिया था इसको, मुझे तो ध्यान नहीं। एक्टिव, ओह यहाँ डाला हुआ है, तो यानी कि हमारा जो भी पेज नंबर है करंट पेज होना चाहिए। तो आई जो पेजिनेशन हमें कर रहे हैं I+1, तो अगर मैं यहाँ पर ये +1 ना प्रिंट करूँगा तो क्या दिखा रहा है मुझे, नंबरिंग बाइट बिल्कुल सही है। कंट्रोल S 1 2 3 4 5,
1 2। तो पेजिनेशन आइटम अगर मैं इसको करता हूँ +1 तभी मुझे क्या दिखाता है, ठीक है। +1 एक्टिव पे लिख देते हैं i+1 ट्रिपल टाइम इक्वल टू करंट पेज ऑन कीपर पेजनेट रिलोड 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब आगे पीछे नहीं हो रहा। 5 पर क्लिक करें 5 का डेटा आ रहा है, 1 पर क्लिक करें 1 का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बस इसमें आपको एक फुटर और लगा लेना है अपना, ताकि आपका डेटा सही से आ जाए। तो अब हम लोग ऊपर जैसे अपना नंबर वगैरह चेंज करेंगे यहाँ पर कि हमें कितना डेटा लेना है। तो 3 पेज का आपका पेजिनेशन बन गया होगा, 8 न्यूज़ आ गए, 2 और 3 सेंटर में लेकर आना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ जाइए, ये हो गया अपने साइज़ अलग अलग डिवाइस के हिसाब से। पेजिनेशन पर उन्होंने अलाइनमेंट नहीं दिया। यहाँ जाओ, कहाँ गया अपना वो, आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होती है, सर्च करो क्लास नेम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गेट बूटस्ट्रैप पर आइए एक बार, और यहाँ से डॉक्स में प्लेस होल्डर्स नहीं, पेजिनेशन क्या लिखा रहा है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो हमने यहाँ दे दी क्लास ना करो, यानी कि हमने अपनी प्रॉपर्टी सही लगाई है। आगे ना नीचे, तो ये करना है। बाकी इस पर ना वाली प्रॉपर्टी भी हटी हुई है, जो मैंने न्यूज़ के टाइटल को जो मैंने शॉर्ट के इलिप्सिस वगैरह लगा के वो क्लास और लगा लेंगे उसके ऊपर, तो आपका ये सब बराबर हाइट की फिर बनेगा, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हो कि इस पर क्लिक करके न्यूज़ ओपन हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा बटन नहीं है ना इसमें, तो बटन और डाल दो। हमने बटन नहीं डाला, तो यहाँ से href ठीक है जी। सब लोग कहाँ चले गए ऑनलाइन वाले, छोड़ो नहीं नंबर छोड़ो, हाँ जी। तो ठीक है जी, तो ये वाला काम करना आपने। अब इसकी क्या कहते हैं, नैबार वगैरह अगर आपको इसकी लगानी है तो इसकी नैबार आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह की नैबार। अच्छा, नैबार तो मुझे लगा रखी है ऑलरेडी, नैबार लगा लिया था हमने। यहाँ लिख दीजिए लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर, नैबार है हमारे पास ऑलरेडी। अगर हमारा ये और काम कर जाता ना बहुत बढ़िया हो जाता। पहले ये चल रहा था इसका ना, इसी साल का जो मेरा मार्च अप्रैल का बैच था, तो उनके बैच में एक चीज़ काम कर रही थी। तो पूरे वर्ल्ड की आप एक मतलब एक जैसे जॉब के लिए जाते हो तो प्रोजेक्ट अपना लेके जा सकते हो बना के, ये सारी चीज़ें फंक्शनल है। तो फिलहाल अभी इसका जो है सिर्फ और सिर्फ यूएस वाला ही वर्किंग में है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमारा इमेज नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे किसी किसी में इमेज मिसिंग है,
तो हम इसको ऐसा कुछ लॉजिकल बना सकते हैं, क्योंकि देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। जैसे इसकी तो पूरी इमेज आ रही है, इसकी पूरी इमेज है, इसकी पूरी इमेज है, बिजनेस, देखो यहाँ इमेज मिसिंग है। जैसे इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो अपना खुद का ब्रांड लोगो, जिसमें जो भी आपका ब्रांड है उसका आप अपना लोगो लगा लो, या फिर जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कुछ API प्लेस होल्डर होता है ना, उसकी इमेज वगैरह लगा सकते हो इसके अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका ना ये खाली नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसकी अगर इमेज नहीं आएगी तो कुछ ना कुछ उसकी जगह पर जो है वो आपका लोड हो जाएगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, SRC में ना जो हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, कहाँ गया, ये है ना SRC पे जाके आप लिख दोगे आर्टिकल्स में, नहीं तो HTTPS यहाँ से इमेज। अब जैसे क्या होगा कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसकी ज़रा हाइट गेट कर लेता हूँ, क्योंकि सबकी हाइट ऑलमोस्ट बराबर ही आ रही है। रेस्पॉन्सिव को बंद कर लेंगे, तो ये कितना है 304146, तो हम यहाँ लिख देते हैं 304 × 106। तो ये हम ट्राई करके देखते हैं क्या ये रेंडर होता है अगर इमेज मिसिंग होती है कि नहीं। देखो आ गया, तो वो खाली वाला जो जा रहा है वो बुरा लग रहा है देखने में, वो नहीं होगा, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना ये डाला, आप अपना खुद का जो भी आपका चैनल है एग्जाम्पल के तौर पर, जो रियल टाइम में जिसके लिए काम करेंगे, तो उसका यहाँ पर थंबनेल आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें इमेज नहीं आएगी। तो ये भी लॉजिकल हो गया पार्ट अपना। अब जैसे किसी भी कैटेगरी में जाओ, टेक्नोलॉजी है, जैसे इमेज मिसिंग होगी, तो न्यूज़ अलग है, लेकिन आपका वो लॉजिकल हो गया। देखो यही होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई बैक एंड डेवलप नहीं हो रहा, टोटल फ्रंट एंड ही बन रहा है आपका। तो इससे फ़ायदा क्या है कि भाई मान लो कि कल को आपको किसी वेबसाइट पर काम करना हो, तो नॉर्मल एक वेब डिज़ाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर यही फ़र्क होता है, वो सारे कार्ड बना रहा होगा बैठा, लेकिन तुम बन चुके हो डिज़ाइनिंग सीखे अब डेवलपर फ्रंट एंड में। तो यानी कि बैक एंड से जो डेटा आ रहा है उसको बस लगाते जाओ, जो चीज़ मिसिंग है उसकी जगह पर आप क्या करवाना है, तो ये बात हो गया था। बाकी इसका फुटर मिसिंग है, तो फुटर एक बढ़िया सा इसका लगा लेना, वो तुम्हें पता है कहाँ लगाना है, कहाँ लगाओगे इसे आपके हिसाब से बताओ। फुटर को इंपोर्ट करोगे तो फुटर बनाओ कहाँ, बूटस्ट्रैप में होता है, कहाँ पर है जब बताना मुझे, इसमें फुटर है कहीं पर, तो इंपोर्ट क्या करोगे, खुद बनाना पड़ेगा ना। तो आपको क्या चाहिए वो फुटर बनाने के लिए, भाई कंटेनर रो कॉलम, तो वो अपने ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखे हैं, तो अपने को इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सबने ऑलरेडी इंपोर्ट हो रखे हैं ना यहाँ कंटेनर रो कॉलम्स। तो आपने क्या करना है, ये कंटेनर जहाँ ओवर हो रहा है उसके बाद में एक नया कंटेनर बना के या तो उसमें डाल दो, या फिर पेज एनिमेशन के नीचे अपना रो और कॉपीराइट वगैरह अपना लिख के यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैं एक रो बना के दिखाई देता हूँ, मैंने लिखने में गलती की, कैपिटल लिखा था, ठीक है। रो करने का लिखेंगे आप कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर अपन जाके यहाँ क्या लिखेंगे, पैराग्राफ छोटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉपीराइट के लिए क्या लिखते हैं %, कॉपीराइट, इसको लिख देते हैं 2024 से लेके 2025। ऑल राइट सर। क्लास नेम क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर, तो यहाँ तो मैं कहीं इंपोर्ट कर नहीं रखा, जाके कॉल या तो ऐप में होगा या फिर ये उसमें होगा इंडेक्स में ऑलरेडी अपनी इंपोर्ट हो रखी है। बस जब आप यहाँ इसको ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेंगे तो ये इसके नीचे फुटर में को अपना ऐड हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी में जाओगे काम करेगा। बाकी इसकी स्टाइलिंग अगर ये अलग अलग होते बने हुए क्या कहते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरा प्रोजेक्ट एक ही कंपोनेंट में कर दिया ना। अगर अलग अलग होते तो फुटर का एक अपना कंपोनेंट बना के भी स्मार्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा।
तो पूरी वेबसाइट बन के अपनी तैयार है एक तरह से देखा जाए, और एक पेज में ख़त्म है सब। तो इतना फास्ट हो जाता है आपका रिएक्ट करना। मतलब हमने इसी प्रोजेक्ट को कई बार अपडेट किया है, मतलब मेरे ख्याल से शायद लास्ट वीक से चल रहा है आई थिंक 4th या 5th अटैम्प्ट होगा उसके ऊपर। तो बेसिक से हम लोग धीरे धीरे करके इसके अंदर यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्लास अगर नोड आपका होगा तो उसके बाद क्लैरिटी ले लो क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूँ चुपचाप, लेकिन बट प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद तुम पूछने जाओगे तो मना ही हो जाएगी, उसके मना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास से नोड हम लोग स्टार्ट, फिर तो आपको अपना वो बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट मंथ उसकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन नोड देखो, नोड आने से फ़ायदा क्या है? वैसे तो कभी भी रिएक्ट वाला बंदा नोड पे काम करता नहीं है, लिखवा है उस चीज़ को, क्योंकि नोड मतलब टोटल बैकएंड, रिएक्ट मतलब टोटल फ्रंट एंड। नोड वाले बंदे क्या करते हैं, जैसे PHP डेवलपर होता है वैसे नोड वाले बंदे क्या करते हैं, डेटाबेस वगैरह बना के उसकी API हुक्स बना के हमें देते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर API लगा रहे हैं, इस तरह से यही काम होता है। मतलब कि वो तुम्हें डेटा का वो कंट्रोल देते हैं कि ये पीछे से कैसे। अभी क्या है कि हम डेटा ले तो पा रहे हैं लेकिन हम डेटा डाल नहीं पा रहे। मतलब कि मैं कोई फॉर्म सबमिट करूँ तो डेटा कहाँ गया, कैसे गया। जैसे PHP में हमने सीखा था बैकएंड में डेटा डालना, तो रिएक्ट के साथ में चलती है express.js, एक और JS आती है। फिर वो डेटा यानी कि रिएक्ट देगी एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस देगी रिएक्ट देगा नोड को, नोड देगा एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस देगा आपका जो डेटा धारा के सेव होगा, चलेगा स्पीड, क्या कहते हैं हाई स्पीड, ठीक है? मतलब 4-5 मिडल ईयर हो जाएंगे, ठीक, लेकिन बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इससे पहले वाले बैच में जो हमारा बैच गया ना, उसको उनका भी नोड था नहीं, तो बंद करा दिया इस चीज़ का। या तो बेसिक थोड़ा सा पढ़ लो उसका, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा ही होता है, और उसको आप देख लो। तो मेन API का रोल समझ में आ गया तुम्हें, API कैसे काम करते हैं? तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ, हुक्स बहुत यूज़र फ्रेंडली चीज़ है। मतलब जब भी आपने कुछ भी कंट्रोल अगर बनाना है अपना खुद का, जैसे अपडेट, जैसे बटन सकते हैं, हम लोगों ने बहुत एग्जांपल्स देख चुके हैं, थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन उससे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। अब वो सारी चीज़ें मिलके एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हमें दिखाई देती है, वो भी एक लाइव प्रोजेक्ट है। तो हुक्स फिर हमें अच्छे से समझ में आने लग जाते हैं क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से आप वैसे आप सिर्फ 2 ही लोग हो, बाकी 2 लोग पता नहीं क्यों चले गए। तो एक्चुअली मेरा माइक म्यूट था, हमारा माइक तो म्यूट नहीं था, ऐसे ही किसी फिर मैसेज आया था ठीक है, आओ और चुपचाप से अपना नोट खत्म करो, ठीक है? जितना हो सके, ठीक है? लेकिन हल्ला नहीं करो, ठीक है? और अपना ना अभी से तुम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी होगी प्रेजेंटेशन, और ये डेट रखेंगे मिड, मतलब 20 के आसपास के रखेंगे शायद। हाँ, मतलब ताकि तुम्हें अच्छे से टाइम मिल जाए प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का ना। तो तुम्हारी डिज़ाइनिंग तक तो पूरी होगी प्रेजेंटेशन, तुम्हें अब जो प्रेजेंटेशन करनी है वो करनी है PHP MySQL के ऊपर एक वेबसाइट बनेगी तुम्हारी, ठीक है? वो भी पूरी डायनामिक, जिसके अंदर आप कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन दे तो डाल के दिखा पाओ उसके अंदर आप कि कैसे प्रोडक्ट ऐड होता है, कैसे वो फ्रंट एंड पर फैच होता है। प्रोडक्ट हो कोई, या कोई एक पेज का सेक्शन हो, या कोई ब्लॉग हो, कुछ भी ट्राई करो। इसी तरह से फिर आपका PHP MySQL हो गया, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाओ, ठीक है? लाइव तुम्हें मैंने बताई दिया कहाँ होस्ट करनी है, ठीक है? उस पर अपना कर लेना। और एक आपने बनानी है रिएक्ट से खाली वेबसाइट, जैसे अभी न्यूज़ की वेबसाइट बनाई है, तो आप कुछ और देख लो, ई-कॉमर्स का कोई ट्राई कर लो, फेक API स्टोर होता है, जैसे वहाँ से आप लेके उससे काम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको डेटा मिल जाएगा, इससे भी आप बना सकते हो।
हाँ मतलब ये 20 प्रोडक्ट यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। गैट पैक कुछ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो अभी तक हमने सिर्फ गैट ही चलाया, हम लोग ये नहीं कर पाए। ये करने के लिए हमारे पास राइट होना चाहिए एपीआई का। तो ये क्या है, टेस्ट एपीआई, इस पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तुम्हें नोड सिखा दूँगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, तो बेनिफिट भी तुम अपना पूरा का पूरा डेटा रिएक्ट से नोड के थ्रू भेज के उसको वापस रिट्रीव कर पाओगे। अभी तो हम उसको ले लेके बना रहे हैं डेटा, तो वो डिफरेंस आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा रिएक्ट के अंदर फॉर्म वगैरह के ऊपर कैसे हैंडलिंग करते हैं वो बता दूँगा आपको। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मुझे, इसमें भी मैंने फॉर्म का यूज़ किया, ड्रॉप डाउन का सेलेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो भी करा दूँगा, वैलिडेशन वगैरह कैसे लगती है, ठीक है। बाकी रिएक्ट है बड़ी मज़ेदार। मतलब तुम्हें अगर ये लगे कि तुम्हें मैंने रिएक्ट को भी प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, तुमसे तो महीना लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि कोड बहुत छोटा लिखा जाएगा, है ना। कोड कितना कम हो गया और डेवलपमेंट का सारा काम चल रहा है। मतलब एक चीज़ बनाते जाओ, सारी चीज़ें बनाना होती है। तो अभी जो मैंने आज आपको ये सिखाया ना पेजिनेशन, क्या नाम है, ध्रुव, तो आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, देखो जेसन प्लेस होल्डर अपनी एक एपीआई होती है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। ये भी रेस्ट पर बनी हुई पूरी एपीआई। अब पेजिनेशन तुम्हें सीखना है जैसे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर देख रहे हो 5000 फोटोग्राफ रखे हुए, न्यूज़ तुम्हारे पास 20 थी, यहाँ पर 5000 फ़ोटोज़ हैं, इनको पेजिनेशन में कन्वर्ट करके देखो। मुझे नेक्स्ट क्लास दिखाओ कि कैसे तुम इसको हैंडल कर रहे हो उसको। तो क्या टाइटल भी है, अगर कोई फ़ोटो पर क्लिक करेगा तो बड़ी फ़ोटो भी खुलेगी, उसकी दिखा देता हूँ। ये इसका थंबनेल का साइज़ आएगा डिफ़ॉल्ट, जो आपने कार्ड में लगाना है, और जब कार्ड पर कोई क्लिक करेगा तभी खुल जाएगा। तो ये देखो थंबनेल है, जब कोई कार्ड पे क्लिक करेगा तो इसकी बड़ी फ़ोटोग्राफ आपको ये दिखाई देगी। समझ आ रहा है। इससे क्या तुम्हारा अब यहाँ पर कोई विजुअल नहीं है, एरिया है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लिंकिंग वगैरह कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पेजिनेशन में हैंडल करने के लिए गुड इनफ अमाउंट का आपके पास डेटा भी है सारी। न्यूज़ का एपीआई हटा के उसके जगह पर इसका लगा, यूआरएल इसका ये रहेगा, ठीक है। इसमें कोई एपीआई की आपको लगाने की जरूरत है। एपीआई वाला जो पैरामीटर है ना, मुझे सेट किया है यहाँ पर, ये हट जाएगा, कंट्री सब हट जाएंगे, ये पैरामीटर की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आप पैरामीटर डेटा बना लेना। डेटा के अंदर जैसे मान लो आज आपको डेटा जो है वो इसका लेना है, तो आप यहाँ पर डेटा इक्वल टू पोस्ट लिख देना, अगर कमेंट बनाना है तो कमेंट लिख देना, एल्बम चाहिए तो एल्बम लिख देना, फोटो चाहिए फोटो लिख देना, टू डी चाहिए टू डी, वीडियो चाहिए वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ें काम करेंगी इसके, ठीक है। तो करो प्रैक्टिस और मुझसे मिलो नेक्स्ट क्लास में, और हम करते हैं फिर कुछ नया स्टार्ट। कोई डाउट है फिलहाल यहाँ तक का? अगर तुम लोगों ने जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रखा तो पूछ लो, टाइम है अभी तुम्हारे पास। प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे रिएक्ट में, कब कर भूल जाएगा तब तक। फ्रीलांसिंग किस में करा, वेब में, ग्राफिक में करा? ग्राफिक में किस चीज़ में करा? फोटोशॉप। चलो बढ़िया बढ़िया, करते हो। बाकी वैसे ही जो मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है तो तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, मतलब घंटा भर भी अगर आपने निकाल लिया तो बहुत ईजीली कर पाओगे चीज़। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो। बाकी अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में, मतलब ग्राफिक में जाना चाहते हो, वेब में जाना चाहते हो, आगे जाना सोचा? चलो, यूज़ इफेक्ट होता है जिससे हम लोग कुछ डेटा वगैरह फैच कराते हैं, मतलब या जैसे आपने कुछ एक टाइम के बाद में कुछ अपडेशन कराना है, जैसे मैंने 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम पर मैंने कंपोनेंट अपडेट करवा दिया था, मतलब तो यूज़ इफेक्ट। जब भी आप एपीआई वगैरह के साथ डील करोगे तो इफेक्ट आपको चाहिए होता है। वो मेरी फाइल देखने मैंने तुम्हें सब भेज दिया, थ्योरी जितनी पढ़ाई थी ना तुम्हें, उसको एक बार डाउनलोड करना अपने घर पर ना, अपने फोल्डर से। तुम्हारे पास तो सब मैंने भेजी हुई है। हेलो, क्लास चल रही थी, हाँ बताइए।